फिल्म की शुरुआत होती है एक स्पेस रिसर्च कंपनी को दिखाते हुए, जिसने अपने स्पेसशिप को स्पेस में भेजा होता है 4 पैरासाइट्स को लाने के लिए। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो स्पेसशिप क्रैश हो गया है। अब उन्हें पता नहीं है कि उसमें से वो पैरासाइट बचे हैं या नहीं। इसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट वहाँ से निकलकर एक लेडी की बॉडी में चला जाता है। फिर जब वो लोग एक घायल आदमी को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं तो उसमें एक औरत भी होती है। वो काफ़ी अलग सा बर्ताव कर रही होती है क्योंकि वो पैरासाइट उसी औरत की बॉडी में चला गया था। वो औरत एम्बुलेंस तोड़कर उस कंट्री को जाने लगती है जहां वो रिसर्च कंपनी थी जिसने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। इसके बाद अगले सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एडी होता है। वो एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है। उसकी एक फियांसे भी थी जो उसी रिसर्च कंपनी में काम करती है। फिर एक दिन एडी का बॉस उसे कहता है कि तुम्हें उस रिसर्च कंपनी के ओनर का इंटरव्यू लेना है। तुम्हें उससे ये पूछना है कि उन्होंने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और इन पैरासाइट्स का क्या चक्कर है। तुम इसके अलावा उससे कोई सवाल मत करना क्योंकि वो बहुत बुरा आदमी है और अगर उसे तुम्हारे सवाल पसंद नहीं आए तो तुम्हारे लिए शायद अच्छा ना हो। जिस पर एडी कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे अच्छे से इंटरव्यू लूँगा। मैं बस उसके इन्वेंशन और डिस्कवरी पर ही सवाल पूछूंगा। इसके बाद जब रात में एडी अपने घर आता है तो उसके सामने उसके फियांसे का लैपटॉप पड़ा होता है। उसमें एक मेल आई होती है। वो मेल उसी रिसर्च कंपनी के किसी पर्सन ने भेजी थी जिस पे बताया गया था कि वो कंपनी गलत कामों को कर रही है। ये रिसर्च के नाम पर लोगों की जान ले रही है और ये तुम्हारा भी इस्तेमाल करेगी, इसलिए तुम इस कंपनी को छोड़ दो। उस मेल में उस कंपनी के एक्सपेरिमेंट की काफ़ी डिटेल थी कि वो पैरासाइट कहाँ से लाए गए और उन पर कौन से एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और बेगुनाह लोगों का भी इस्तेमाल इसके लिए होगा। फिर अगले दिन एडी उस कंपनी के ओनर का इंटरव्यू लेता है। शुरू में तो एडी उससे उनकी कंपनी द्वारा स्पेस में किए गए कामों के बारे में पूछता है, जिसका जवाब उस कंपनी का ओनर खुश होकर इस बारे में बता रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे एडी अपने सवाल बदलता है और उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आप एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों का इस्तेमाल करेंगे, उनकी जान को दांव पर लगाएंगे। इसके बाद वो कंपनी का ओनर इंटरव्यू को वहीं पर रोक देता है और एडी को वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद जब एडी अपने ऑफिस में आता है तो उसका बॉस उससे बहुत नाराज़ होता है और वो एडी को जॉब से निकाल देता है। और दूसरी तरफ एडी की फियांसे को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। अब एडी की फियांसे एडी पर बहुत गुस्सा होती है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद उसी औरत को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो पैरासाइट चला गया था। वो वहाँ मौजूद चीज़ें खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस रिसर्च कंपनी में एक खरगोश पर एक येलो पैरासाइट को छोड़ देते हैं। उस कंपनी का ओनर भी वहाँ होता है और एक साइंटिस्ट जिसका नाम डोरा होता है वो भी ये सब देख रही होती है। शुरू में तो उन्हें लगता है कि खरगोश और पैरासाइट में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और ये दोनों मिलकर ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। लेकिन कुछ देर बाद उस खरगोश की मौत हो जाती है और उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फिर एडी को दिखाया जाता है जो रास्ते में एक गरीब औरत से अखबार खरीदता है। फिर जब वो एक स्टोर में जाता है तो वहाँ एक चोर भी आ जाता है जो उस स्टोर की ओनर से पैसे मांगता है। लेकिन एडी चुपचाप अपनी चीज़ें लेता है और पे करके वापस आ जाता है। इसके बाद के सीन में वही रिसर्च लैब दिखाई जाती है जहां अब जानवर के बदले एक इंसान पर उस पैरासाइट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। लेकिन वो पैरासाइट इंसान की बॉडी के साथ भी नहीं मिल पाता और वो उस आदमी को मार डालता है। ये देखकर उस साइंटिस्ट डोरा को काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद वो वहाँ से एडी के पास जाती है और उनकी कंपनी में हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताती है। वो एडी की मदद मांगती है लेकिन एडी उससे कहता है कि मैंने अब ये प्रोफेशन छोड़ दिया है और अब मैं दोबारा तुम्हारी कंपनी से नहीं लड़ने वाला। जिस पर डोरा उसे कहती है कि वो बहुत बुरा आदमी है। उसने स्पेस से जब 4 पैरासाइट लाए तो उनमें से एक पैरासाइट तो कहीं भाग गया था, लेकिन जो 3 पैरासाइट बचे हैं वो उनको इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट करके बेगुनाह लोगों की
जान ले रहा है। तुम तो न्यूज़ रिपोर्टर्स को जानते हो, तुम किसी तरह हमारी कंपनी में हो रहे उन गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट की खबर लीक कर दो ताकि वो ऑनर पकड़ा जाए। अब मुझसे ये नहीं देखा जा रहा कि लोग मारे जा रहे हैं। फिर एडी कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, तुम परेशान मत हो। इसके बाद एडी डोरा की मदद से चुपके से उस लैब के अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि इंसानों पर वहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वो सबूत के लिए वहाँ की पिक्चर्स लेता है। वहाँ वो देखता है कि जिस औरत से वो अखबार लेता था वो भी वहाँ है। ये देखकर एडी हैरान हो जाता है और वो उस औरत को बाहर निकालने के लिए ग्लास को तोड़ने लगता है। वो लड़की वहाँ से बाहर तो आ जाती है, लेकिन वो उस पैरासाइट से जुड़ी होती है। अब वो पैरासाइट उस औरत की बॉडी को छोड़कर एडी की बॉडी में आ जाता है और अब एडी की बॉडी में उस पैरासाइट का असर होने लगता है। वो वहाँ से भागता है और वहाँ के गार्ड एडी के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि वो बहुत तेज़ भाग रहा था, जैसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं भाग सकता। इसका मतलब ये था कि उस पैरासाइट की असर की वजह से वो इतना तेज़ भाग रहा था। वो जंगल में जाकर बहुत ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर उन गार्ड से अपनी जान बचाता है। फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो एडी अपने घर वापस आ जाता है। वो घर में आते ही बहुत सारा पानी पीने लगता है। उसके घर में जो भी खाने की चीज़ें थी वो सबको खाने लगता है। इसके बाद उसे उल्टियाँ भी होने लगती है। अब उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था और उसकी बॉडी में कुछ अजीब तरह के बदलाव भी हो रहे थे। अब वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि उसे क्या हो रहा है। इसके बाद एडी अपनी प्रॉब्लम को बताने अपनी फियांसी के पास जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होती है। वो उस रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ मौजूद खाने पर झपट जाता है। उसकी भूख जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो कहता है कि इसे खाकर मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, ये मरा हुआ मीट है, मुझे ज़िंदा चीज़ खाने को दो। फिर वो एक एक्वेरियम में बैठकर उसमें मौजूद ज़िंदा केकड़ों को खाने लगता है। अब एडी की फियांसे और उसका दोस्त जो कि डॉक्टर है वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं। उसकी बॉडी को वो स्कैन करते हैं। फिर वो एडी को ये कहकर घर भेज देता है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ उस रिसर्च कंपनी के ओनर को ये पता चल जाता है कि डोरा ने ही एडी को यहाँ लाने में उसकी मदद की। वो कंपनी का ओनर डोरा पर भी वही पैरासाइट छोड़ देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर एडी को दिखाया जाता है उसे अपने पड़ोसी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत तेज़ वॉल्यूम में म्यूज़िक चला रहा था। एडी उसे आवाज़ कम करने को कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। फिर एडी की बॉडी में मौजूद वो पैरासाइट यानी वैनम वो गुस्से में अपना रूप दिखाता है जिससे वो डर कर बंद कर देता है। इसके बाद वहाँ उस कंपनी के ओनर के लोग आ जाते हैं। अब वैनम उन लोगों से लड़कर एडी को बचाने लगता है। अब एडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो उन लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटता है। इसके बाद एडी अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से भागता है। ये सब उस कंपनी का ओनर भी लाइव देख रहा होता है। वो अपने लोगों को कहता है कि मेरे खोजे गए पैरासाइट में कितनी खूबियाँ हैं। अब कंपनी का ओनर उसके पीछे और ज़्यादा लोगों को लगा देता है। फिर जब एडी अपनी बाइक से भागते हुए जंप लगाता है तो वो गिर जाता है जिससे एडी काफ़ी घायल हो जाता है। इसके बाद वैनम की बॉडी एडी की बॉडी से बाहर आ जाता है जो एक ब्लैक कलर का कवर बना लेता है। इसके बाद वैनम उन लोगों को खाने लगता है और फिर पानी से होता हुआ एक जगह आ जाता है। अब एडी उससे पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए, जिस पर वैनम उसे बताता है कि मेरा घर स्पेस में है जहाँ से मुझे यहाँ लाया गया। फिर यहाँ मुझे तुम्हारी बॉडी मिली और मुझे लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे होस्ट हो। अब एडी के पास जो सबूत थे उस रिसर्च कंपनी के ख़िलाफ़ वो उन्हें देने अपने ऑफिस जाता है, लेकिन उसका साथी उसे अंदर नहीं जाने देता। इसके बाद वैनम की मदद से वो बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और खिड़की तोड़कर वो अपने बॉस के ऑफिस में आ जाता है जहां वो एक नोट रखता है और वो सबूत वहां पर छोड़ देता है। लेकिन तभी वहां उस ओनर के लोग आ जाते हैं। वो उसे जैसे ही शूट करने लगते हैं वैनम एडी की बॉडी से बाहर आकर एडी को बचा लेता है। वो उन सब लोगों को पीट कर एक को खाने ही वाला होता है कि तभी एडी की फियांसे वहाँ आ जाती है जिसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। फिर एडी अपने असली रूप में आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारा इलाज चल रहा है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे साथ चलो।
इसके बाद वो हॉस्पिटल में आते हैं। अब उसकी एक्स फियांसे का दोस्त उसका दोबारा से स्कैन करता है और आखिरकार वो एडी की बॉडी से वैनम को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब एडी अपने आप को हल्का महसूस करता है और काफ़ी खुश होता है। वो उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में आओ, लेकिन फिर से उस कंपनी के ओनर के लोग एडी को किडनैप कर लेते हैं और एडी को उस कंपनी के ओनर के पास ले जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस कंपनी के ओनर में भी एक पैरासाइट आ गया है जो एक बच्ची से उसकी बॉडी में आया। वो ओनर एडी को कहता है कि तुम्हारी बॉडी में जो पैरासाइट है वो मुझे दे दो। तो एडी कहता है कि मेरे पास वो नहीं है, वो मेरी बॉडी से अलग हो गया है, तुम उसे ढूंढ लो जाकर। जिस पर वो ओनर कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ। इसके बाद वो एक मॉन्स्टर जैसे पैरासाइट में बदल जाता है। फिर जब एडी उसकी बातों का जवाब नहीं देता तो वो अपने लोगों को उसे जंगल में ले जाकर मारने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैनम एडी की फियांसे की बॉडी में आकर एडी की जान बचा देता है और फिर दोबारा से एडी की बॉडी में आ जाता है। वैनम एडी को बताता है कि वो ओनर सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका है और अब वो स्पेस से और ज़्यादा पैरासाइट लाने वाला है और अगर वो सारे पैरासाइट यहाँ धरती पर आ गए तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे और लोगों को खा जाएंगे। अब वो ओनर एक और स्पेसशिप को लॉन्च करने के लिए अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को कहता है, जिस पर उसके एम्प्लॉय बताते हैं कि अभी वहाँ जाना बहुत रिस्की है क्योंकि सारे पैरासाइट आपके खिलाफ हो चुके हैं और लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे। ये सुनकर वो सारे वर्कर्स को मार देता है और खुद वो स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। लेकिन फिर वहाँ वैनम भी आ जाता है। दोनों के बीच बहुत भयानक लड़ाई होने लगती है क्योंकि वैनम नहीं चाहता था कि ये ओनर बाकी पैरासाइट्स को यहाँ पर लेकर आए। अब वो ओनर और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो वैनम यानी एडी को मार कर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। अब वैनम एडी की बॉडी में दोबारा से आता है और फिर वो उस स्पेसशिप के ऊपर चढ़कर जिस हथियार से उस ओनर ने एडी पर हमला किया था उसी से उस स्पेसशिप को फाड़ देता है, जिससे उस स्पेसशिप का फ्यूल नीचे गिरने लगता है और वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो ओनर इस धमाके में मर जाता है और वैनम ने एडी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर लिया था। एडी पानी में गिरकर बच जाता है। फिर अगले दिन एडी और उसकी एक्स फियांसे बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उस लड़की को एडी की बॉडी से वैनम की आवाज़ आती है, जिस पर वो कहती है कि एडी वैनम अभी भी जिंदा है। तो एडी कहता है कि नहीं, वो किसी और की आवाज़ थी। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि वैनम अभी भी जिंदा है। फिर एडी वहाँ से चला जाता है और वैनम से बात कर रहा होता है। वो वैनम को कहता है कि अब तुम हमारी दुनिया में रह रहे हो, लेकिन ध्यान रखना किसी को पता ना चले कि तुम यहीं रहते हो और हम कुछ रूल्स बनाएंगे जिन्हें तुम्हें मानना होगा। जैसे कि तुम इंसानों को नहीं खाओगे, सिर्फ बुरे इंसानों को खाओगे, वो भी कभी कभी। जिस पर वैनम कहता है कि एडी बुरे लोग कौन होते हैं। तो एडी कहता है कि ऐसे लोग जो लोगों को सताते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं। फिर जब वो उसी शॉपिंग स्टोर में जाते हैं तो देखते हैं कि वो चोर फिर से उसी औरत को लूट रहा है। इसके बाद वैनम फिर से आकर उस चोर को खा जाता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एडी फिर से अपनी पुरानी जॉब को ज्वाइन कर लेता है, यानी वो फिर से न्यूज़ रिपोर्टर बन जाता है और अब वो बहुत ख़तरनाक सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।